नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद अर्पिता मैम। मेरा नाम है अर्पिता दोषी और मैं, जैसे कि मेरा नाम है चैनल का, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नीट बायोलॉजी 11th एंड 12th। इसमें आपको मैं जो कवर करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो कंसेप्ट है वो घंटों में नहीं मिनटों में खत्म होगा। एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट्स की। आपको एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको नोट्स भी मिलेंगे मेरे चैनल से, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। सो प्लीज मेरे लेक्चर को देखिए और आपको बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आने वाला है। हाँ, आई नो ये शुरुआत है, इसमें आप ट्रस्ट इश्यूज होंगे कि क्या मैम सही से पढ़ाएंगे कि नहीं, तो आप एक बार एक लेक्चर देख लीजिए। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। एक एक लाइन हम नीट बायोलॉजी का कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको पता है कि प्लांट्स की सीक्रेट लव स्टोरीज होती हैं? प्लांट्स की भी सीक्रेट लव स्टोरीज होती है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे, वो तो हम पढ़ने वाले हैं। बट हाँ, सारे प्लांट्स नहीं, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलो अभी स्लाइड से पढ़ते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये नीट क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। ये लाइन मैं आपको लिख कर समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये बट ऑब्वियस है कि आप बहुत सारे फ्लावर्स को देखते होंगे, आपने बचपन से बहुत बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे हैं, बट उसके साथ क्या आपने उसका अरेंजमेंट देखा है? हर एक फ्लावर का अरेंजमेंट बहुत अलग होता है, उसके पार्ट्स अलग होते हैं, उसके कलर्स अलग होते हैं। तो बस वही हम देखने वाले, ये क्यों अलग होते हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है बच्चे लोग, आप 12th में हो, आप 12th में हो, आपको पता ही होगा कि आपको अपने नोट्स बनाने कितने जरूरी है। आप मेरे साथ इस तरीके से नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। और फिर मेरा नोट्स जो है वो आप परचेज कर लेना, बहुत ही कम अमाउंट में है और बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, फर्स्ट लेसन का नोट्स आपको फ्री रहेगा। ठीक है, तो प्लीज वो देख लीजिए और आपको पसंद आए तो दूसरे भी ले लेना। वैसे भी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लिख लोगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? कम ऑन, से विथ मी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो बहुत सारे डाइवर्स अरेंजमेंट्स होते हैं फ्लावर्स के, फ्लोरल पार्ट्स अलग अलग होते हैं। तो ये जो रेंज ऑफ एडेप्शन है वो किस लिए है? क्यों इतने अलग अलग क्यों होते हैं? कुछ तो रीजन होगा, क्या होता है? वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो इतने अलग अलग होते हैं। उनका इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है, फ्लावर्स अलग होते हैं, पार्ट्स अलग होते हैं, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गुड। और फ्रूट्स एंड सीड्स जो है वो उनके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या होता है? एंड प्रोडक्ट्स। आखिर में हमें वही तो मिलते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, इतना समझ आया? लिख लिया सबने? वेरी गुड मेरे बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये थोड़ा पढ़ने वाला स्लाइड है। फ्लावर, ओके। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में या फिर अभी आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपको मैं सब कुछ इन डिटेल बताऊंगी। तो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता तो मैम है आपके लिए, आपको ये सारी चीज मैं समझाने वाली हूँ। डोंट वरी, आप मेरे साथ सिर्फ सुनते रहो। List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and gardens. कौन से 5 फ्लावर्स हैं जो कल्टीवेट करते हैं हम होम्स एंड गार्डन्स में? कौन से हैं? रोज लिख लो, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, सनफ्लावर, जैस्मिन। ओके, तो ये हम ऑर्नामेंटल पर्पस की वजह से यूज करते हैं।
है ना? Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in the family. ये सारे ही फ्लावर्स जो हमने ऊपर लिखे ये सब आप नीचे लिख दो, क्योंकि ये हम सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज करते हैं, रोज करते हैं, हिबिस्कस पूजा पाठ में यूज होती है, ठीक है। और एक लिख दो आप लोटस, इसमें एड ऑन कर दो लोटस प्लस ये ऊपर का। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर टू? अब फ्लोरिकल्चर क्या है? सोचो, फ्लोरिकल्चर नाम से क्या लग रहा है? फ्लोरिकल्चर में लिखती हूं, फ्लोरिकल्चर होता है फ्लावर्स का कल्चर। क्या होता है? फ्लावर्स का कल्चर, फ्लोरी फ्लावर्स कल्चर, ठीक है। इसमें दिस इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स। फ्लावर्स को किस तरीके से ग्रो करते हैं वो है फ्लोरिकल्चर। व्हाट डज इट रेफर टू? आप समझे फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लावर्स को ग्रो करना, ठीक है। उसके पीछे का साइंस, उसे कैसे ग्रो करते हैं उसका स्टडी होता है, और उसी चीज को किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। एक और चीज आपको पता चला फ्लोरिकल्चर क्यों यूज होता है? डेकोरेशन में यूज होगा, बुकेस बनाने में, गार्लैंड्स बनाने में, ये सारे चीजों में फ्लोरिकल्चर यूज होता है। आपको एक क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू? इट रेफर्स टू हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ब्रांच है, एग्रीकल्चर ब्रांच जिसमें कल्टीवेशन होता है प्लांट्स का। किस रीजन से? फॉर फूड ब्यूटिफिकेशन। आप समझे? फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है, और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जैसा होता है जिसमें हम प्लांट्स को यूज करते हैं फॉर फूड एंड ब्यूटिफिकेशन। खूबसूरत दिखाने के लिए हम फ्लावर्स लगाते हैं, बस उतना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी यहाँ पे कहीं से भी नीट में आपको क्वेश्चंस आएंगे, है कि नहीं। अब लिखा है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। का मतलब क्या होता है? मोर्फोलॉजिकल मतलब हमेशा याद रखना शेप्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। तो फ्लावर्स का एक अलग अलग शेप एंड स्ट्रक्चर होता है। एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, एम्ब्रियो मतलब फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे बेबीज ग्रो होते हैं, टाइनी एम्ब्रियोज ग्रो होते हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, एम्ब्रियोज मतलब बेबीज, ओके। सब हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, मुझ पे ट्रस्ट करके आप बैठ सकते हो, और एक 2-3 वीडियोस आप देख लेना तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फ्लावर्स पे। तो अभी हमने क्या सीखा? फ्लावर्स मोर्फोलॉजिकल मतलब उसका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब छोटे छोटे एम्ब्रियोज ग्रो होते हैं फ्लावर्स के अंदर। और थर्ड चीज क्या है? दे आर साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? गुड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बिल्डिंग बनता है तो आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स साथ में मिलकर उसकी एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बिना तो कुछ भी नहीं बनता, है कि नहीं। उसकी एक प्लानिंग करते, उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है। प्लांट्स फ्लावर्स को बनाने से पहले एक प्लानिंग करता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है। तो वही हम पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले क्या होता है? प्लांट्स एक डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं? एक डिसीजन लेते हैं कि हमें अभी फ्लावर्स बनाना है। क्या बनाना है? फ्लावर्स बनाना है। तो इस डिसीजन की वजह से प्लांट्स को कुछ हार्मोन सिग्नल भेजते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन्स ने सिग्नल भेजा, किसे? प्लांट्स को, कि जाओ पहले तुम्हें फ्लावर्स का अरेंजमेंट करना है, ये लो मैं तुम्हें सिग्नल भेज रहा हूं, अब जाके तुम फ्लावर्स के अरेंजमेंट को करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप वही आएगा
ये ध्यान देना, फ्लोरल प्रिमोडियम। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं मैं। सबसे पहले प्लांट्स एक डिसीजन लेते हैं प्लांट्स फ्लावर्स बनाने से पहले, तो कुछ हार्मोन्स प्लांट्स को सिग्नल देते हैं, जा भाई तू जाके बना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है फ्लोरल प्रिमोडियम। प्रीमोडियम, उसमें क्या होता है, ये एक इनिशियल स्ट्रक्चर है जिसे ब्लूप्रिंट भी हम कह सकते हैं। इनिशियल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट तो प्लांट्स में कैसे ही समझ आएगा, बट आपको एक आइडिया आ जाए। इसमें स्मॉल बम्प्स जैसे वो अपीयर करते हैं, छोटे से बम्प्स जैसे, जैसे ये प्लांट है, ये छोटे से बम्प्स जैसे वो अपीयर होते हैं। ठीक है, छोटे से बम्प्स जैसे। क्या होता है, फ्लोरल प्रिमोडियम समझ आया, ब्लूप्रिंट है और उसमें छोटे से बम्प्स जैसे अपीयर होते हैं। सेकेंड स्टेप, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस अपीयर होता है। इनफ्लोरेसेंस ना आप एक फ्लावर होल्डर समझ लो, एक फ्लावर होल्डर समझ लो, जहां पे फ्लावर्स को हम होल्ड करके रख सकते हैं। और फ्लावर होल्डर, माफ करना यहाँ पे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी नहीं बहुत खराब है, बट आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब आप समझ लो एक फ्लावर होल्डर है जहां पे बर्ड्स ग्रो होने वाले हैं, जहां पे बर्ड्स ग्रो होने वाले हैं। ओके, इसे हम लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम और एक्सिस। ठीक है, फ्लावर्स यहां से अरेंज होंगे। ओके, आप इतना समझे, इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस के हम अभी दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। उसके पहले जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है वो देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी के लाइंस है, मैम ने आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाया देख लीजिए। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले ही प्लांट्स ने सोच लिया कि फ्लावर्स आने वाले हैं। ठीक है, सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड। इनिशिएट कौन करता है, सेवरल हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं which lead to differentiation and further development of floral primordium। मैंने आपको पहले ही बताया था floral primordium। देखो ये होता है नोट्स, जब मैंने नोट्स बनाए वो शायद आपको ज्यादा इजी लगा होगा इससे, तो नोट्स बनाते रहो और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत बेटर, बहुत ही मस्त नोट्स मिलेंगे। Inflorescences are formed which bear the floral buds then the flowers। Inflorescence होते हैं जिससे floral buds आते हैं और फिर फ्लावर्स ग्रो होते हैं। फ्लोरल बर्ड्स, इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था फ्लावर होल्डर जैसे होगा, उसमें से बर्ड्स निकलेंगे और फ्लावर्स निकलेंगे। ठीक है, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डेवलप, डिफरेंशिएट एंड डेवलप। ओके, इसके पहले हम ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स, रेसमोस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको दिख रहा है कि जो पुराना फ्लावर है वो नीचे की तरफ है और जो यंग फ्लावर है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, जो ओल्ड फ्लावर है वो डाउन की तरफ है एंड जो यंग फ्लावर है वो अपर डायरेक्शन में है। और साइमोस में एग्जैक्टली उसका उल्टा है, जो ओल्ड फ्लावर है वो अपर की तरफ है और जो यंग फ्लावर है वो नीचे की तरफ है। समझ में आया, ये उसका उल्टा है, याद रखना। ये जो पैटर्न है ना, ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ, यंग फ्लावर ऊपर की तरफ, इस पैटर्न को एक्रोपेटल पैटर्न बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल। लिख लो मेरे साथ, ठीक है। और साइमोस का जो पैटर्न है वो बेसीपेटल पैटर्न। ठीक है, पैटर्न। एक्रोपेटल मतलब जो पेटल्स है वो बेस से टिप की तरह ग्रो हो रहे हैं, टिप की तरफ ग्रो हो रहे हैं,
और जो बेसी पेटल है वो बेस की तरफ, टिप से बेस की तरफ ग्रो होने। समझ में आया आपको? ये बेस से टिप की तरफ और ये टिप से बेस की तरफ। इस तरीके से डायग्राम बना लो और ये लिख लो। शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। देखिए मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि पहले बनेगा फ्लोरल प्रिमोडियम, फिर बनेगा इनफ्लोरेसेंस, एंड देन उसके बाद बनेगा फ्लोरल बर्ड्स। ओके, फ्लोरल प्रिमोडियम क्या है? स्मॉल बम्स, या आप उसको ब्लूप्रिंट समझ सकते हो, या इनिशियल स्ट्रक्चर। इनफ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट या फ्लावर बास्केट जैसा, याद रखने के लिए, ठीक है, फ्लावर बास्केट जैसा। ये आपको मैं याद रखने के लिए लिख रही हूँ, फ्लावर बास्केट। ओके, फ्लावर बास्केट है नहीं, याद रखने के लिए, बट आप इसको अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जैसे याद रख सकते हो और लिख भी सकते हो। और फ्लोरल बर्ड्स उसके ऊपर फॉर्म होते हैं। इतना क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है गाइनोशियम। तो उसी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड्रोशियम, आप मेरे साथ नोट्स लिखते जाइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले तो हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ लेते हैं। एक मिनट, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए एंड्रोशियम का, इसके बाजू में स्टेमेंस लिखा है। स्टेमेंस क्या है, एंड्रोशियम क्या है, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये देखिए, ये जो पार्ट है एंड्रोशियम में, ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट पार्ट है, और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एंथर है। ठीक है, फिलामेंट एंथर, ये दोनों मिला के स्टेमन होता है। स्टेमन मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये स्टेमन है। तो स्टेमन में क्या है वो आपको समझ आ गया। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन्स निकलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ये पूरा मिला के स्टेमन होता है। ओके, अब तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स है। ऐसे जो फिलामेंट और एंथर मिलके जो स्टेमन्स है वो एक फ्लावर में बहुत सारे होते हैं ना। ये देखिए, एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है, और भी हो सकते हैं। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग नंबर में होते हैं। तो आपको समझ आया, एंड्रोशियम मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन में कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एंथर और फिलामेंट। तो हम वो लिख लेते हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम इज collection of stamen, और स्टेमन क्या है? स्टेमन इज एंथर प्लस फिलामेंट। स्टेमन क्या है? एंथर प्लस फिलामेंट। अब ईच स्टेमन is a single unit, single male reproductive unit. Stamen produces pollen grains which contain pollens. ठीक है, आपको समझ आया? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड एंड्रोशियम इज ग्रुप ऑफ स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन। ओके, स्टेमन के कौन से दो पार्ट्स है? एंथर और फिलामेंट। और स्टेमन एक्चुअली है क्या? स्टेमन इज अ सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, खत्म। अब हम देखेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। पिस्टिल। ओके, ये सब उड़ जाएगा, अब कर ही लीजिए नोट डाउन। गाइनोशियम में सॉस होता है, सॉस, SOS। क्या होता है? SOS, दैट इज स्टिग्मा
स्टाइल और ओ से ओव्यूल। ये स्टिग्मा का पार्ट है, ये स्टाइल है और ये ओव्यूल्स है अंदर वाले। ओके, अब गाइनोशियम के बाजू में आप कार्पल लिखा देख सकते हो। तो गाइनोशियम क्या है? तो गाइनोशियम इज कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पल्स। ठीक है, गाइनोशियम ग्रुप ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स क्या है? ये सॉस का मिक्सचर। गाइनोशियम इज कलेक्शन ऑफ कार्पल्स। तो एक कार्पल का मतलब वहां पे एक स्टिग्मा रहेगा प्लस एक स्टाइल रहेगा प्लस एक ओव्यूल रहेगा। तो दो कार्पल का मतलब क्या होगा? सॉरी, पहले एक कार्पल का मतलब एक स्टिग्मा रहेगा, एक स्टाइल रहेगा और एक ओव्यूल रहेगा। इसका मतलब एक गाइनोशियम, एक गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम ग्रुप ऑफ कार्पल्स है। अगर एक भी कार्पल है तो कार्पल के अंदर ये तीन चीजें तो होंगी ही ना। ठीक है, अगर दो कार्पल्स है तो दो स्टिग्मा, दो स्टाइल और दो ओव्यूल रहेगा। और कितने गाइनोशियम रहेंगे? एक ही गाइनोशियम रहेगा। बिकॉज हमने अभी पढ़ा गाइनोशियम इज कलेक्शन ऑफ कार्पल्स। तीन चार कार्पल्स भी होंगे तो भी हम क्या बोलेंगे? वन गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? वन गाइनोशियम। अंडरस्टूड? क्लियर है यहां से? ओके। और कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, लेकिन एक। ईच कार्पल इज अ सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ईच कार्पल is a single female reproductive unit। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है। एंड्रोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स। और स्टेमन क्या है? सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्टेमन क्या है? स्टेमन क्या है? सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। एंड्रोशियम में क्या है? फिलामेंट और एंथर होता है और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और उसके अंदर पोलेंस होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, ये क्या है मैं समझाऊंगी। गाइनोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पल्स। और कार्पल क्या है? सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सिंगल। कार्पल्स में क्या क्या चीजें होती है? सॉस, SOS मतलब इमरजेंसी से याद रखना। ये सॉस आप शॉर्टकट में लिख के मत आ जाना। ठीक है, क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। गॉट इट? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। In the flower, male and female reproductive structures, the androecium and gynoecium differentiate and develop. फ्लावर में दोनों डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते रहते हैं। You would recollect that androecium consists of whorl of stamens, मतलब collection of stamens। ठीक है, collection of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represents the female reproductive organ। टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है क्योंकि 11th 12th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैंने थोड़ा रिकैप कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, मैम फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहेंगे, पहले का और अब का तो, और अब का भी पढ़ाएंगे, पहले का भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नॉट। सो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज हम इतना ही करेंगे। आप इतना रिवाइज करना और ये अपने दिमाग में बिठा देना। मेरा काम है आपको समझाना और आपके दिमाग में उसे बिठा देना। ठीक है, और आपको बैठ गया है ऑलरेडी, आप समझ चुके हो। डेफिनेटली 100% मैं लिख के देती हूँ, मैं लिख कर देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब जाइए, उठाइए NCERT और पढ़िए, और जो मैंने नोट्स लिखवाए वो भी आप करिए, वो भी नोट्स आप रेफर करिए, लिखते जाइए। और अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, अगर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में पूरे डिटेल में नोट्स चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है, तो मेरे नोट्स परचेज करिए, आपको फायदा ही होगा। बहुत मिनिमल अमाउंट है, बट
आपको बहुत बहुत काम आएगा वो नोट्स, ठीक है। यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है आपको समझ आ गया, आप ये मत सोचो कि आपको समझ नहीं आया, आपको बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।